जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरु जी, आपके होने से। आप मेरी लाइफ में हो, आप जिसकी भी लाइफ में होते हो, बहुत अच्छी लाइफ स्मूथली चलती जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हम अपना टाइम इतने अच्छे से निकाल रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, आप मेरी लाइफ में हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी की तरफ से सबको जय गुरु जी। सब गुरु जी के बच्चों को, गुरु जी की बेटियों को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मौका दिया दोबारा से आपके साथ आप उनकी बढ़ाई करने का। हमें गुरु की बढ़ाई करने से हमारी लाइफ में सब गुरु जी यही कहते थे कि गुरु की बढ़ाई सबसे बड़ा सत्संग है। हम जितना मर्जी पाठ पूजा कर लें, अगर हमने गुरु जी की बढ़ाई की, हमें अपने गुरु की बढ़ाई करी, तो वो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा जो सत्संग है वो है। हम अपने कष्ट जो हैं वो दूर करते हैं। ये अगर हम गुरु जी की बढ़ाई करेंगे, हम उनकी संगत को, जो आगे नए फॉलोअर हैं या नए पुराने तो कुछ भी नहीं कहते थे गुरु जी, लेकिन जिनको अभी नहीं पता गुरु जी के बारे में, अगर हम उनको बताएंगे कि गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो, तो ये गुरु जी की बढ़ाई है। हम अपना जो सत्संग है उनसे शेयर करते हैं और संगत का भी करते हैं। ये गुरु जी की बढ़ाई है और इससे बड़ा सत्संग आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। आपने जो कनेक्शन करना है गुरु जी से ही करना है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। गुरु जी सिर्फ हमें ये कहते थे कि बस तुम्हारा काम मेरे तक लाना है। वो भी हम नहीं कर सकते, वो तो गुरु जी वो बनाते हैं, जरिया बनाते हैं। हमें किसी न किसी को वो जरिया बनाते हैं कि हम उनको गुरु जी तक लेके जा सकें। आगे गुरु जी से कांटेक्ट करना, गुरु जी से कनेक्शन जोड़ना, वो हर एक का अपना, कोई इतनी जल्दी जुड़ जाता है और कोई किसी को जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। ये सिर्फ गुरुजी, आप जब गुरुजी के सामने आते हो, गुरुजी आपको स्कैन कर लेते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। अगर आपकी लाइफ में गुरुजी हैं, देखो जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वह जोर जोर से चलती है, बड़े से बड़े पेड़ को भी हिला देती है, ठीक उसी तरह सतगुरु की रहमत भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो ट्रस्ट है ना, तो वो सबसे बड़े काम भी पल भर में करवा जाते हैं। ये हमें गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, इसलिए हमें सांस सांस में उन्हें याद रखना है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। आप संगत जी उनसे सिर्फ कनेक्शन जोड़ो कि किस तरह से गुरुजी, हमेशा गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी जरिए से हमें हमारे तक पहुंचाते हैं। बस लेकिन ये है कि गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग, अपनी जो जूतियां उनके साथ बाहर छोड़ के आया करो। यहाँ आओ, आप मेरे लिए आए हो, कोई फोन नहीं, सिर्फ आपने सत्संग सुनना है, गुरुजी को याद करना है। आप सिर्फ गुरुजी वर्ड ही बोल दोगे तो भी वो बहुत बड़ा सत्संग है। अगर आपको कोई पाठ पूजा की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप गुरुजी को ही याद कर लिया ना, वो हमारी लाइफ में हमारा सबसे बड़ा सत्संग यही है। जिसमें सब्र है वही तो शबरी है, जिसमें सब्र है वही तो शबरी है। और जो शबरी हो गया उसे ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता। मतलब अगर किसी में सब्र ही आ गया, उसको ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता। हमें ईश्वर तक जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे पास खुद आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी यही कहते हैं, सबको यही कहते हैं, अपने बच्चों को, हम उनके बच्चे हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं,
गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमारी हर गलती माफ करते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं किसी मुहूर्त में नहीं हूँ, किसी फोटो में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। तुम अपने अंदर देखो, तुम अपना कनेक्शन मेरे साथ जोड़ो। अगर तुम्हें मेरी स्वरूप से मिलता है, तुम्हें अच्छा लगता है मेरे स्वरूप से बैठ के बात करना, तो तुम मेरे स्वरूप के साथ भी कनेक्शन जोड़ सकते हो। लेकिन मैं तो हूँ तो तुम्हारे अंदर ही। एक बार की बात है, संगत जी, एक संत थे, वो रोज ना पहाड़ियों पे सैर करने जाते थे। वो उनका एक चेला भी था, वो देखता रहता था कि भी गुरुजी सैर करने जाते हैं, भी इनको डर नहीं लगता। तो वो उनसे एक दिन पूछता है कि आप इतने मतलब घने उसमें चले जाते हो, ऐसी गहराई है उसमें, खाइयां हैं, आपको डर नहीं लगता? वो संत जो थे उनको दिखाई नहीं देता था। तो उसने यही पूछना कि आपको डर नहीं लगता? तो वो यही कहता था, जो संत थे वो यही कहते थे, कहते क्यों? कहते चल ठीक है, कल मेरे साथ तुम चलना। कहते तू आगे आगे चलना, मैं आगे आगे चलूंगा, तो पीछे पीछे चलना। तो वो आगे पीछे चल रहे थे, तो आगे इतनी मतलब, और वो चलते जा रहे थे बिना उसके कि भी उनको कोई डर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं। तो वो इतना डरा कि आगे देखो खाई है, लेकिन वो डरे नहीं। क्यों संगत जी? क्योंकि उनको वो कहते थे कि मैं तो अपने भगवान के भरोसे चलता हूँ, अगर उसने मुझे गिराना ही है तो वो मुझे गिराएगा, और अगर नहीं गिराना, उसने मुझे बचाना है, मेरी रक्षा करनी है, तो वो उसके लिए मेरी आंखें जरूरत नहीं है, मेरे आंखें होने की जरूरत नहीं है। संगत जी वो कहते थे कि भी मेरे लिए ईश्वर ही सब कुछ है, वही मेरी आंखें हैं, वही मुझे सैर कराने लेके आते हैं, और वही वापस भी लेके आते हैं ठीक ठाक। जब तक मेरा जीवन है उन्हीं के लिए है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 95 में स्टार्ट हुई थी संगत जी। मैं बहुत छोटी थी, गुरुजी ने मेरी मैरिज भी खुद ही करवाई है। जब हम पहले जाते थे, मैं अपनी मैरिज से पहले से जुड़ी हुई हूँ, तो जब मैं पहले जाती थी, छोटी थी, तब गुरुजी कहते थे, हम जलंधर मंदिर गए, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब रहता था, मतलब मैं कुछ ठंडा नहीं पी सकती थी, पी लिया तो भी सारा मतलब गले की वजह से फीवर भी हो जाता था, बहुत ही ज्यादा। सारे चेकअप्स करा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली कि कोई डॉक्टर मतलब कि किसी की डॉक्टर की जरूरत पड़े या किसी की भी जरूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि भी गला क्यों खराब रहता है, टॉन्सिल्स वगैरह जो भी होता है गले की प्रॉब्लम, वो कुछ भी नहीं थी। हम जलंधर गए, तब जलंधर मंदिर में ऐसे एक फिश एक्वेरियम भी रखा हुआ था, वो फिश वाला भी रखा हुआ था, और गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। तो मेरी आदत थी, मैं बैठी नहीं थी मंदिर में, मैं ना गुरुजी की रूम के बाहर गुरुजी के स्वरूप वगैरह लगे हुए थे ना, तो वो मैं देख रही थी। मैं कहती थी, मैं देख देख के कहती थी, हाय ये भी कितना सुंदर है, हाय ये भी कितना सुंदर है। मैं बस यही देख देख के यही सोच रही थी कि ये गुरुजी इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं, गुरुजी इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं। हर एक स्वरूप को देखना, और हर एक स्वरूप ही एक से एक अच्छा लगना मुझे। तो गुरुजी इतने में ना, गुरुजी रूम में थे, गुरुजी अपने रूम से बाहर आ गए। गुरुजी बाहर आए, एकदम मैं सामने थी बिल्कुल, मैं एकदम मतलब गुरुजी का वो ऑरा ही इतना स्ट्रांग था ना, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी, हम मतलब अंदर से एकदम से डर हो जाता था कि पता नहीं अभी गुरुजी क्या कहेंगे। गुरुजी कहते आ गई हैं? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो अच्छा,
ऐसे सिर हिलाया गुरुजी ने, और इतनी फ्रेगनेंस संगत जी, इतनी फ्रेगनेंस थी, वो इतनी स्ट्रांग होती थी। गुरुजी जैसे पास से भी अगर कपड़ा भी आपके साथ लग गया ना, गुरुजी के छोले का या गुरुजी के कोई भी टच कर गया, तो वो आप में से भी फ्रेगनेंस आने लग जाती थी। गुरुजी का इतना गुरुजी की फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रांग थी। गुरुजी अभी भी है, गुरुजी अपनी फीलिंग अभी भी कराते हैं। गुरुजी का उन्होंने वो निकले बाहर, उन्होंने मेरे गले में ऐसे हाथ डाला और मुझे कहते हैं अच्छा आ गए हैं। मैं कहा हाँ जी। फिर उन्होंने ऐसे हाथ डाला और जहाँ संगत बैठती है, जहाँ गुरुजी का आसन लगा हुआ था, वहाँ पे हम अंदर एंटर हुए। फिर गुरुजी ने हाथ मेरे ना गर्दन पे ऐसे करके मारा। छोटी छोटी चीजें तो गुरुजी ऐसे चुटकियों में, उनका पता भी नहीं चलता था, हमें पता भी नहीं चलता था कि वो कैसे ठीक कर रहे थे। वो चुटकी पता ही नहीं चला भी वो कब में मेरी खांसी कहाँ गई और कहाँ गई। वो बचपन से ही थी, मतलब छोटे होते से ही मैंने कभी अचार खाने का मन करे, चूरन खाने का मन करे, वो और ज्यादा खराब हो जाता था, गला बहुत खराब। उन्होंने पीछे से ऐसे गले के उसमें मारा थोड़ा जोर से, जैसे शाबाशी सी देते हैं ऐसे करके, और फिर गुरुजी अपने गद्दी पे बैठ गए। हम लोग नीचे साइड पे बैठ गए। गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी मैं। इतने में चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद हम पहले भी पी चुके थे। चाय प्रसाद आया, मैंने दोबारा ले लिया, सभी ने ले लिया। तो गुरुजी देख रहे थे, चाय प्रसाद पी लिया। आधे घंटे बाद फिर दोबारा चाय प्रसाद आया। तो संगत जी जब मतलब कई बार हम हाथ जोड़ देते थे कि पी लिया ऐसे करके। तो मैंने जैसे ही मेरे आगे आया चाय प्रसाद, तो मैंने हाथ जोड़ दिया। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं पी ले, मतलब जोर से बोले। मैंने उठा लिया फटाफट। मैंने कहा फटाफट गिलास उठा लिया। अब मैं उस बच्चे कहाँ इतनी चाय पीते हैं, उस वक्त इतना चाय पीने का मन भी नहीं करता, बच्चे थे। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मेरा कुछ कल्याण कर रहे हैं। आज भी देखो गुरुजी ने सत्संग करने का मौका दिया, तो गुरुजी कोई ना कोई कल्याण तो कर ही रहे होंगे, किसी ना किसी को मैसेज पहुंचा रहे होंगे मेरे थ्रू। संगत जी ऐसे ही गुरुजी जरिया बनाते हैं एक दूसरे का, मैसेज दिलवाते हैं। तो उस वक्त फिर हम बैठ गए। फिर मैं बैठ के अपना चाय खत्म की। उन्होंने उस दिन बहुत चाय पिलाई मुझे, बहुत ज्यादा। मैं अंदर तक मुझे ऐसे लगे कि भी मैं ना अंदर तक चाय पी पी के जल जाता है जैसे, वैसे हो गया, क्योंकि आदत नहीं थी इतनी चाय पीने की। तो गुरुजी के आगे अब कौन बोले और उनकी ब्लेसिंग्स कौन समझे। तो फिर मैंने चाय फिर ऐसे करके मुझे गुरुजी बुलाते हैं और मुझे गुरुजी कहते हैं कि उरे मैं आ गई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते केड़ा स्वरूप सोना है, क्योंकि उनको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ बाहर। तो मैंने कहा गुरुजी सारे ही स्वरूप बहुत सुंदर हैं। कहते नहीं सब तो सोना केड़ा है, तेनू केड़ा सोना लगता है। मैं कहा गुरुजी मेरे को तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला जो मंदिर में लगे हुए थे दो बड़े स्वरूप, एक ऐसे में खड़े हैं, बहुत पुराने वाइट चोले में है गुरुजी का स्वरूप, ऐसे खड़े हैं। मैंने कहा ये वाले दोनों बहुत अच्छे हैं। कहते अच्छा तेनू सोने लगते हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते उन्होंने वहाँ पे सेवादार को बुलाया, उसको कहते जाओ ये गड्डी च रख दो। गुरुजी ने देखो हमारी छोटी छोटी फीलिंग्स गुरुजी से अटैच्ड हैं, वो कैसे समझ जाते हैं कि हमें ये चीज अच्छी लग रही है। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन हमें बिना मांगे ही गुरुजी इतना कुछ दे देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है उनसे कुछ मांगने की। फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारा हक है।
हम बच्चे हैं गुरुजी के। मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी के बच्चे हैं, अगर हमें मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं तो मांग भी लेती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे नहीं हुआ, गुरुजी ऐसे नहीं हुआ। बाकी देखो अगर ठीक है मेरे लिए तो कर दो, नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे फिर वैसे करना। गुरुजी इतना प्यार करते थे अपने संगत से, एक एक जने से इतना प्यार करना उन्होंने, हम उनकी देनियां नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। हमसे गलती हो सकती है, वो फिर भी हमें माफ करते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा ना हमारा बिजनेस है, मेरे हस्बैंड बाइक पे जाते हैं, उस पे पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो बाइक पे जाना ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि उनको मार्केट वगैरह में भी जाना पड़ता था, तो वो छोटी जगह से भी निकल जाती है, तो कार नहीं लेके जाते थे। तो गुरुजी ने वो कभी भी, मैं कह सकती थी ना कि कार पे चले जाया करो, ऐसे ही लटका के घूमते रहते हो, भी और भी सामान भी होता है कोई पास में, जैसे मार्केट जाना कोई सामान, नहीं नहीं बाइक पे ठीक हूँ। एक दिन आए, लंच किया, और जब जाने लगे शाम को, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या मन में डाला उनके कि उन्होंने कार की उठाई और कार पे गए। अभी टर्न ही लेना था, घर से ही निकले हैं, घर से फर्स्ट टर्न ही था कि दूसरी तरफ से इतनी जोर से कार आ रही थी, इतनी जोर से कार आ रही थी कि उसने लाके कार के अंदर हिट कर दी। अब आप संगत जी, आप सोचो कि गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड की लाइफ सेव की है। मतलब इतनी इतनी चीजें भी गुरुजी को पता होती हैं, गुरुजी थॉट लाते हैं आपके दिमाग में कि आज चल कार पे चलो। तो मतलब अगर आप संगत जी ये सोचो कि अगर बाइक होती तो वो बाइक पे कितनी जोर से हिट होती और क्या हो जाता, ये इतना आगे तक तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी पे ट्रस्ट रखो, और कुछ नहीं होने देते गुरुजी, कहीं कहीं इतनी सी भी खरोंच नहीं रखने देते। वो आपकी अपने हाथों से रक्षा करते हैं, इतने अपने बच्चों को हाथों में रखते हैं, हम उन्हें प्यार तो करें। मेरे हस्बैंड कहते अगर मैं बाइक पे होता तो मैं मतलब पता नहीं मेरे को कितनी कुछ ज्यादा लगती, क्या हो जाता, बाई चांस सिर के बल गिर जाते या कुछ हो जाते। तो अब आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ऐसे ही मेरे पास हमेशा ऐसे ही रहो, अपनी सारे बच्चों के पास, अपने सारे बेटे बेटियों के पास आप हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहो। मेरी फ्रेंड है, उसके घर उसके हस्बैंड जो है वो डिप्रेशन में है, तो अभी बहुत फर्क है उनमें, गुरुजी की कृपा है पूरी उनके ऊपर, गुरुजी को मानते हैं। आने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया गुरुजी के पास। वही कहते हैं गुरुजी, यही कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना कोई भी नहीं आता, कोई भी आ भी नहीं सकता। उसके हस्बैंड सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए थे, बेड पे थे। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 महीने इनको खड़े होने में लगेंगे। पहले तो काफी मेरी फ्रेंड ने भी सेवा वगैरह की है, बहुत अच्छे से उनको मतलब रखा, उनकी सेवा की। गुरुजी उसको हौसला देते रहे कि भी कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो एक दिन मेरे हस्बैंड कहते, या हम लोग तो कहते ही थे कि भी सत्संग करा लो, एक सत्संग करा लो, जैसे गुरुजी कहलवाएं किसी से कि आप आंटी सत्संग करवाओ गुरुजी का। उस वक्त बंदा ये सोचता है कि भी यार मेरा तो हस्बैंड इस पे है और मैं सत्संग में, मतलब ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि सत्संग करा लो, सत्संग करा लो। अब ये हमें नहीं ना पता होता था कि भी कौन, मतलब गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्या है गुरुजी मतलब ब्लेस करना चाहते हैं उनको। वो ये बात समझ नहीं पा रही थी। मतलब फिर वो उन्होंने मेरे मम्मी आए दिल्ली से, उन्होंने कहा कविता आंटी आप सत्संग करवा लो।
आप गुरुजी का सत्संग करवाओ। कहती है आंटी करवाना तो है, लेकिन अभी यही बेड पे हैं तो मैं कैसे करवाऊं। कहते कोई बात नहीं, देखो कैसे छलांग मार के खड़े हो जाएंगे, आप सत्संग तो करवाओ। हालांकि उसका मन 50-50 सही था, मन पूरा नहीं था सत्संग कराने का, लेकिन एकदम से कहती चलो, मम्मी कहती कि चलो छोटा सा ही सत्संग करा लो, 10 जने बैठ के सत्संग कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई जरूरी थोड़ा है कि भी इतनी बड़ी गैदरिंग बुलानी है तभी सत्संग होगा। गुरुजी तो छोटे छोटे सत्संग में बहुत खुश होते थे कि भी हाँ सत्संग करना है बस। तो उसने सत्संग कहा कि भी मुझे कहा कि भी शब्द वगैरह आपने चलाने हैं, और मैंने कहा मैं तो कौन हूँ, गुरुजी ने जो चलवाना है जिससे करवाना है उन्होंने वैसे ही करवाना है। तो उसके घर सत्संग हुआ। जब सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी चाय प्रसाद आया गुरुजी का और सब संगत में बट रहा था, तो वो अंकल लेटे हुए सोच रहे थे कि मैं ही एक, गुरुजी देखो मैं ही एक लेट के ऐसे कैसे पीऊंगा चाय प्रसाद आपका और कैसे खाऊंगा, लेट लेट के मैं तो तंग आ गया भाई, मैं भी उठ के बैठ के खाना चाहता हूँ आपका प्रसाद। पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से छलांग मार के उठ के बैठ गए। वो उससे पहले संगत जी कभी नहीं उठे, कभी अपने बेड से अपने आप नहीं वो उठे थे। उनको पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से उठे और छलांग मार के उस पे बैठ गए, बेड पे पैर नीचे करके, और ऐसे बैठे हुए जैसे नॉर्मल हम सब बैठते हैं। हम सारे देखते हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। सारे बड़े खुश, मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश थी कि चलो भी उठ के बैठे, अच्छा लगा देख के। उन्होंने चाय प्रसाद लिया, लंगर मतलब जो भी था वो खाया उन्होंने, और फिर उसके बाद सारी संगत चली गई। उसके बाद उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया संगत जी। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो अभी 2-3 महीने बेड पे रहेंगे, अभी वो नहीं उठना उन्होंने, वो कैसे उठ भी गए, चल भी पड़े, और डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। यही होता है कि गुरुजी हमें किसी ना किसी के थ्रू मैसेज देते हैं, पर लेकिन हमें समझ में नहीं आती, हम नहीं समझ पाते हैं उस चीज को कि भी हमारे लिए ये मैसेज हमारे लिए क्यों दे रहे हैं गुरुजी, कोई ब्लेस कुछ करना चाहते हैं गुरुजी। ये गुरुजी कैसे, मैं यही कह रही हूँ कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं, ये हम कभी नहीं समझ सकते। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ना, हम गुरुजी के रूम में भी जोत करते हैं। ये गुरुजी के रूम में बैठी हूँ मैं संगत जी, ये गुरुजी का ही रूम है, गुरुजी का ही घर है, गुरुजी के घर में हम रह रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि गुरुजी हम आपके किराएदार हैं, आपका घर है। तो वो मेरे मदर आए हुए थे, तो वो जोत वगैरह कर देते थे तो गुरुजी के रूम में, और मंदिर में मेरे हस्बैंड करते हैं। तो वो क्या, तो उन्होंने जोत मतलब रूम में आए नहीं 2-3 दिन, तो परसों नहीं 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा जैसे गुरुजी बोलते हैं ना वैसे मेरी वो हो गई, आप गुरुजी के रूम में गए? मैंने ऐसे उनसे पूछा, मैं कहा आप गुरुजी के रूम में गए? वो एकदम हैरान हो गए कि उसने कभी नहीं पूछा अभी गुरुजी के रूम में गए हो कि नहीं गए हो। तो आज वो पूछ रही है, वो भी अलग से तरीके से कि भी जैसे गुरुजी बोल रहे होते हैं। तो कहते नहीं, मैं 2-3 दिन से नहीं गया। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उनको मैंने कहा पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे क्यों निकला, मुझे तो पता भी नहीं कि आप गए हो कि नहीं गए हो, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आप जाते ही हो तो मैं कभी पूछती नहीं हूँ कि आप गए हो कि नहीं। उस दिन मैंने ये पूछा कि आप गए, तो मेरे हस्बैंड उठे, पहले तो 5 मिनट बैठे रहे, उनके दिल में अजीब सी वो होने लग गई। कहते कि अब बोल, मतलब ये शायद गुरुजी ने ही कहा कि भी तू आया नहीं मेरे पास। तो आप फिर गुरुजी से आए, गुरुजी के रूम में आए, गुरुजी से
माफी मांगी गुरुजी, मैं भी इसलिए नहीं आया कि जोत हो जाती है तो मैं मंदिर में करके और फिर मैं काम पे चला जाता हूँ, तो सॉरी भी, मैं गलती होगी, मैं आया करूँगा। क्योंकि वो आते हैं, जैसे हमें अपने बच्चों की वेट रहती है, शायद गुरुजी को भी हमारी उसी तरह से वेट रहती है कि हाँ भी ये वाला चीज आप करते थे, ये नहीं की। मेरे हस्बैंड आते थे गुरुजी के रूम में और गुरुजी के चीख पे उन्होंने प्यार करना, हमेशा उनकी आदत है कि वो ऐसे करके ही उन्होंने करके ही जाना है गुरुजी को प्यार। तो वही है, जैसे हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आए, वैसे ही गुरुजी को भी अच्छा लगता है, हम भी गुरुजी के बच्चे हैं, वो उनको भी वेट रहती है कि मेरे पास आए, उन्होंने प्यार किया, तब जाके वो वापस आए, तो तब रिलैक्स हुए कि भी चलो भी गलती हो गई, आगे से ये गलती नहीं होगी। गुरुजी से कभी भी कोई चीज जाने अनजाने में मैंने मांग ली हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भी वो चीज पूरी ना हुई हो। मेरे तो सोचती हूँ तो वो चीज गुरुजी पहले पूरी करते हैं, सोचने की देर है। लेकिन ये है कि संगत जी, आप कनेक्शन आपने खुद जोड़ना है, ये हर एक के साथ ही करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं हूँ तो मेरे साथ ही करते हैं। ये आप अपना दिल कैसे आप गुरुजी के साथ जोड़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। घर में ना गुरुजी का स्वरूप लगना था, जब मेरा घर ये घर जब बन गया, तब गुरुजी का स्वरूप लगना था। और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप भी आपके घर में कौन सा लगना है, ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। हर चीज हमारी लाइफ की गुरुजी ही डिसाइड करते हैं संगत जी। हम हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, वो गुरुजी हैं, वो गुरुजी ही करवाते हैं। किस तरह से करवाते हैं, मेरे घर में मुझे ये था कि गुरुजी बैठे हुए येलो चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है वो लगे। हम थोड़ा डिफरेंट स्वरूप लगा हुआ है मेरे मेरे क्या कहते हैं, यहाँ पे घर में मंदिर में गुरुजी का स्वरूप थोड़ा डिफरेंट लगा हुआ है, वो ग्लास पे बना हुआ है। वो बनना था, वो जब उनको गुरुजी का स्वरूप का वो दिया तो वो उन्होंने कई दिन लगा दिए। तो मैंने कहा यार इतने दिन लग रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ, अभी हम यहाँ आ भी गए हैं गुरुजी, अभी गुरुजी का स्वरूप ही नहीं हमने स्थापित किया, अभी वो क्यों नहीं बना रहा है। उनसे पूछा तो वो कहते कि भी ये इसके पिक्सल नहीं आ रहे ठीक जिस तरीके का मैं चाहती हूँ बनाना, तो वो नहीं बनेगा, आप और कोई वो कर लो, चूज कर लो। मेरा मन था वही लगे, पर चलो उससे पहले ही मैंने कहा अभी गुरुजी मंदिर खाली खाली लगता है, मेरे पास काफी बड़ा स्वरूप, जैसे कि पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, इतना बड़ा थोड़ा सा छोटा होगा, वो रॉक स्टार वाला स्वरूप मेरे पास था। तो वो मैंने गुरुजी के जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगना था मंदिर में, वहाँ रख दिया। मैंने कहा कोई तो मतलब गुरुजी दिखे तो सही, तो वो ही रख दिया। और आप संगत जी मानोगे नहीं, वही स्वरूप गुरुजी ने लगवाया है, वही स्वरूप बड़ा होके गुरुजी के मंदिर में लगा है। मतलब हम कोई भी नहीं होते हैं, ये गुरुजी ही सारे वो बनाते हैं कि किस टाइम क्या चीज होनी है घर में। जब गुरुजी का हमने यहाँ पे घर बनाइए तो हमने गुरुजी का सत्संग रखाया, हम वही बात है, हम में तो फिर भी मैं आ जाती है, लेकिन करवाना तो गुरुजी नहीं है। गुरुजी ने सत्संग रखवाया तो संगत आसपास वाली जगह से भी आई थी, जैसे अबोर से होगी, जैसे गिदड़वा वगैरह से होगी। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में हूँ, बठिंडा से। तो गिदड़वा से जो संगत आई वो आई थी शायद बाइक पे आए थे मेरे ख्याल से, तो वो उनको घर नहीं मिल रहा था। कैसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं अपनी संगत का गुरुजी। वो कभी इधर घूम रहे थे कभी उधर, क्योंकि सत्संग रात का था तो थोड़ा फर्क भी पड़ जाता है। शाम का था, मतलब 6 से 8 का सत्संग रखा हुआ था, तो वो गलत लेन में चले गए। तो वहां से एक इतने बड़े
बहुत लंबी सी एक लेडी, उन्होंने आके सत्संग सुनाया। घर जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने फिर ये सत्संग शेयर किया था कि वो इतनी लंबी लेडी एक आ रही थी सामने से। तो हमने उनसे पूछा कि भी ये वाला कहाँ है? कहते वही जहाँ पे सत्संग हो रहा है। कहते हाँ वही जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। कहते आप ना ये वापस लेके ना इस टर्न लेके और अगली वाली लेन में है, ऊपर है, आप ऊपर देखोगे लाइट्स लगी हुई हैं तो आपको पता लग जाएगा। वो उस वक्त तो उन्होंने नहीं रियलाइज किया कि भी ये, उनको कैसे पता कि गुरुजी का सत्संग है, और उनको ये कैसे पता कि भी हमने उधर ही जाना है। उन्होंने तो अभी पूछा भी नहीं, उन्होंने बोला आपने वहाँ सत्संग है जहाँ वहाँ जाना है। वो मतलब गुरुजी कैसे अपने आस पास संगत के, अपनी संगत में बसते हैं गुरुजी, कैसे अपने आस पास रखते हैं अपने आप को, अपनी संगत के, अपने बच्चों के आस पास रखते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। वो आए घर पे, उनको इतना इजीली मिल गया, कहते हमें 2 मिनट भी नहीं लगे पहुंचने में। हम आए, ऊपर आए, वो बहुत हैरान। फिर उनको रियलाइज हुई बात कि भी यार ये इनको कैसे पता था। देखो कैसे गुरुजी आ जाते हैं, कैसे गुरुजी बता जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे पेरेंट्स के घर में ना गुरुजी का येलो रंग का चोला लगा हुआ था। वो संगत जी चोला मतलब किसी कारण से, जैसे पीछे दीवार में सीलन आ जाती है, उसकी वजह से ना वो चोला क्या स्वरूप ही गुरुजी का वो सारा खराब हो गया। वो, और मैं यही हैरान हूँ कि गुरुजी ने वही स्वरूप में अब वहाँ पे वही स्वरूप लगाया है घर में दोबारा इतनी देर बाद। इस मतलब छोटी छोटी बातें हम अगर सोचने बैठे हैं गुरुजी के लिए या गुरुजी के बारे में, तो गुरुजी क्या क्या, गुरुजी को वहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं उस चोले में बैठना था, यहाँ पे उन्होंने उस रॉकस्टार वाले चोले में बैठना था, और वहाँ पे उन्होंने येलो में ही बैठना था। गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी किस रूप में, किसके कैसे कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं मैं बता नहीं सकती है। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी क्या से क्या करवा जाते हैं। गुरुजी हमें टेलीपैथी से बहुत कुछ बता के जाते हैं, लेकिन कनेक्शन हमें जोड़ना है। जब टेलीपैथी क्या है, जब हम अपना जो माइंड है वो गुरुजी के साथ जोड़ दें, हम ध्यान लगाएं, गुरुजी के साथ जोड़ दें, वो टेलीपैथी है। टेलीपैथी में हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो गुरुजी बहुत कुछ बता के जाते हैं। गुरुजी जैसे हम कहते हैं आज ड्रीम्स में गुरुजी हमारे पास आए, स्वप्न दर्शन हुए। गुरुजी कहते सपने में मैं नहीं आता हूँ, ये तो मैं खुद आता हूँ, ये मैं खुद आता हूँ। तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं सपने में आया हूँ, मैं तुम्हें ऐसा फील करवाता हूँ कि मैं ये सपना था, लेकिन वो सपना नहीं है, मैं खुद आता हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देने आता हूँ या कोई बात समझाने आता हूँ, कोई भी चीज। जैसे मैं मेरे मदर ने सोचा कि हमारे दूसरे घर में सत्संग करवाने का, तो गुरुजी का मन नहीं था उस वक्त वहाँ पे जाने का, तो वो आए मेरे। अब मैं तो यही कहूंगी कि मेरे ड्रीम्स में, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ड्रीम्स नहीं, ये टेलीपैथी से गुरुजी आते हैं, समझाते हैं। गुरुजी आके मुझे कहते हैं अभी मानू कह दे मैं उत्थे नहीं जाना। अब देखो वही गुरुजी हैं, कैसे हमें अपनी गलतियों की माफियां देते हैं, कैसे हमें प्यार करते हैं, और वही गुरुजी हैं देखो कैसे वहाँ पे बैठे हैं येलो चोले में। ये हमें नहीं पता होता कि गुरुजी की टाइमिंग्स क्या है, किसी का गुरुजी से कब कनेक्शन जुड़ना है, किसी का बहुत पहले से कनेक्शन है संगत जी, किसी का अभी है, किसी का होते हुए भी नहीं होता कनेक्शन।
हम गुरुजी कितना कितना समझाते हैं कि नीवे होके रहो, नीवे होके रहो, लेकिन हम अपनी ईगो में सब कुछ भूल जाते हैं। हमें कुछ नहीं याद रहता कि भी यार गुरुजी इतना समझाते हैं तो हम कम से कम कुछ तो समझ में आए हमें कि भी हम ये चीज ना करें। फिर भी हम, अगर मेरे से किसी का दिल कभी दुखाया हो, कुछ भी हो, मैंने गलती से जाने अनजाने में भी कभी किसी को कोई बोल दी हो, तो गुरुजी मुझे हमेशा अपनी बेटी समझ के, जैसे आप कहते हो कि तू मेरी टी है, तो वही समझ के मुझे हमेशा मेरी गलतियों को माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी मेरे एक बार संगत जी कबीरदास जी ना अपने भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो साथ में आगे आगे लेडीज भी थी, जैसे वो जा रही थी आगे आगे, आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक की शादी फिक्स हो गई थी, तो उनमें से एक लेडी बोलती है कि मेरी ना शादी फिक्स हो गई है, और देख मेरे लिए कितनी सुंदर नथ भेजी है वहाँ से। वो बार बार उसी की प्रेज कर रही थी। हम दुनियादारी की चीजों में कितने उलझे रहते हैं, हमें यही नहीं याद रहता कि भी हम उसी में ही फंस के रह जाते हैं। तो वो कहती कि देख कितनी सुंदर है, देख कितनी सुंदर है। तो कबीरदास जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। कि जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है उसको तो बिसार दिया, और जिसने तुम्हें एक नथ दी है उसका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। कमाल है। मतलब हम अपने भगवान को भूल जाते हैं, जिसने तो सब कुछ दिया है उसको हम भूल जाते हैं। जिसने इतना हमें हाथ पकड़ के हमारी रक्षा की, हमें प्यार दिया, उसको हम भूल जाते हैं। और जो छोटी छोटी ये दुनियादारी की चीजें हैं, इसने ये दे दिया, उससे ही हम छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं। हम अपने भगवान को, हमारे लिए भगवान के पास एक 5 मिनट नहीं है उनके पास बैठने के लिए भी। हम देखो संगत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी को टाइम दो, गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, फिर देखो किस तरह गुरुजी आपको अपने हाथों में लेके चलते हैं। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आप बिलीव करो। गुरुजी कहते हैं मुझ पे यकीन तो रखो। गुरुजी कहते थे, जब हम वहाँ बैठे होते थे, गुरुजी ने, एक अंकल आए, गुरुजी जैसे टेस्ट करने बहुत आ जाते होते थे, चलो देख के आने हैं कौन है किवें है, ऐसे करके उन्होंने आना। और गुरुजी कहते थे तुसी मैनू की टेस्ट करोगे। तो अंकल जो आए टेस्ट करने, वो जलंधर की बात है, उन्होंने अपने पास बिठा लिया गुरुजी ने अपने पास बिठाया। तो अंकल कहते, ये तो मतलब गुरुजी का जो रूप होता था, कभी वो पैंट शर्ट में भी होते थे, कभी चोले में भी होते थे। गुरुजी के अलग अलग, मतलब कभी वो शूज पहन के पैंट शर्ट में होते थे, तो वो लोग हैरान होते थे, ये कैसे गुरु हैं। तो वो कहते थे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे हैं, मतलब हर एक का ये सुनना ऐसे। तो वो आए अंकल को पास बिठा लिया, तो कहते हैं ऐसे ही बस, तो मतलब ये तो पखंड है, ये है वो है। तो गुरुजी ने उस दिन अपने सचखंड का प्रसाद निकाला, वो भी इसलिए कि उसको दिखाना था कि भी मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने
अपना हाथ ऐसे किया ऊपर और गर्मा गर्म प्रसाद इतना गर्म होता था, इतना गर्म होता था कि संगत जी जो गुरुजी दूसरे के हाथ में दे रहे होते थे, किसी भी संगत के उसमें देते थे तो वो पकड़ा नहीं जाता होता था। और गुरुजी में उस चीज से इतने ज्यादा उनमें से फ्रेगनेंस गुरुजी की, और प्रसाद में इतनी फ्रेगनेंस होती थी, इतनी फ्रेगनेंस, इतना टेस्टी प्रसाद होता था संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी हमें लंगर भी वो इसलिए उन्होंने निकाला था, ये प्रूफ करने के लिए कि देख भी ये वो नहीं है। गुरुजी हमें संगत जी जब संगत भी बहुत कम बैठाते थे गुरुजी हर एक को नहीं प्रेफर करते थे कि हर एक कोई, क्योंकि गुरुजी को सारी डिटेल पता लग जाती थी। गुरुजी के जैसे ही आप सामने आए वो उन्होंने सारा अंदर बाहर सब उनको पता चल जाता था आपका, कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे नहीं हो। ये तो हमारे कर्म है कि गुरुजी ने इतनी जल्दी हमें अपने साथ जोड़ लिया। गुरुजी एक बार गुरुजी कहीं जा रहे थे संगत जी, तो मतलब पीछे गुरुजी कभी अकेले नहीं जाते थे, अपने साथ उनके साथ 5, 7, 10 गाड़ियां पीछे होती थी। तो गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी अब संगत उनको लगा टाइम लग रहा था, रास्ता था लंबा, तो थोड़ा लंगर जो है वो एक आंटी ने पैक कर लिया था। तो आंटी कहती गुरुजी भी ये तो कट रह जाएंगे। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो कहते चलो आओ सारे जने भी कुछ खा लो। भी जो आंटी लेके आई थी, आंटी ने गुरुजी के आगे कर दिया भी यही। तो गुरुजी ने क्या किया, वो अपने प्रसादा जो है रोटी प्रसाद, वो ऐसे करके उन्होंने अपने हाथों पे लिया और गुरुजी ऐसे किया, वो रोटी इतनी सारी जितनी भी संगत गुरुजी के साथ थी सबको गुरुजी ने प्रसाद खिलाया। अपने हाथ से गुरुजी प्रसाद खिलाते थे संगत को। लाइन में जब गुरुजी हम जलंधर जाते थे, लाइन में गुरुजी ने बिठाना और अपने हाथ से सारी प्लेट में उन्होंने प्रसाद भी देना, सब्जी भी, मतलब सारा प्रसाद उन्होंने खुद उसमें बांटना। हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम फिर भी हम गुरुजी का शुक्राना मतलब करते हुए हमें सोचना पड़ता है कि भी इतना गुरुजी ने साथ देते हैं, गुरुजी इतना साथ देते हैं, फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं, इतने नाशुक्र हैं हम बता नहीं सकते। संगत जी आप सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है गुरुजी से कि भी गुरुजी आप सारी संगत को अपने बच्चों की तरह प्यार करना। गुरुजी सबको बुद्धि दो आपको समझने के लिए, सब अपनी टेलीपैथी जोड़ें आपसे, कनेक्शन जोड़ें आपसे, और सभी वहमों को उनको सबको दूर कर दो गुरुजी। मेरी फ्रेंड ना गुरुजी को मानती है, लेकिन उसके ये मन में अभी भी यही है कि पतरियां दिखाना, ये करना, चलो कोई भी जो भी कह लो, हर एक का मन होता है। कई बार हम मानते हैं, बच्चे नहीं इतना बिलीव करते होते, लेकिन एक बार वो पता नहीं किसी काम से या किस चीज के लिए, शायद अपने हस्बैंड के लिए वो एक चर्च में गई। उनकी ननद आई हुई थी, वो एक चर्च में ले गई। कहती हैं कि कविता चलो उधर चलते हैं, भी ये ठीक हो जाएंगे, भी कोई बात नहीं, आप वहाँ करवा के आते हैं। कहती चलो कोई बात नहीं, चलो मैं मानती हूँ हमारे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम 4 जगह और भी कोशिश करते हैं जाने की कि भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वो वहाँ गई चर्च में, और या पंडित जी पता नहीं कोई मंदिर में गई हैं कि कहाँ गई हैं। एक बार चर्च में भी गई, एक बार मंदिर अलग कोई मंदिर में भी गई। पहले चर्च वाला सुना देती हूँ। ये चर्च में गई तो चर्च में आई, जब
उन्होंने वो जो भी कराना था करा लिया अपना, मतलब प्रेयर वगैरह जो भी होती है उनकी वो करवा ली। तो गुरुजी कहते हैं जहाँ मर्जी चले जाओ, मिलूंगा तो मैं ही। वो आई, आते ही मैसेज मिला कि भी तू जहाँ मर्जी चली जा, जाना मिलूंगा तो मैं ही। हाजिरी अर्जी मेरे पास ही लगनी है। तुम चाहे इधर से नाक पकड़ो चाहे इधर से नाक पकड़ो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मिलूंगा मैं ही हर जगह। तुम मतलब वो इतनी हैरान हुई, कहती गुरुजी कानों को हाथ लगाए, अब नहीं मैं कहीं जाती। एक बार वो मंदिर में चली गई, मंदिर में वही इसी कोई होगा कोई कारण, मैं ज्यादा पूछती नहीं क्योंकि मैं गुरुजी में ज्यादा बिलीव करती हूँ कि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज में। मैं कभी मंदिर वगैरह, हाँ ठीक है किसी के साथ जाना है, कोई अगर मन कर रहा है जरूर जाए आते हैं, ऐसी कोई गुरुजी मना भी नहीं करते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं जब मैं हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हारी, मेरे प्रोटेक्शन में हो तुम सब। मैंने ही देखना है तुम्हारे कर्म कैसे, तुम तो जाते हो कहते 4 कर्म और बढ़ा के लेके आते हो अपने। कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आना तुमने मेरे पास ही है, घूम फिर के सारी अर्जियां मेरे पास ही लगनी है। वो मंदिर गई, मंदिर में उसने वहाँ कोई पंडित जी होंगे, वही है भी, पंडित जी भी आपको पता ही है आजकल हर एक कोई पैसे लूटने के लिए बैठा होता है। 4 बातें समझा दी। लेडीज तो वैसे भी तुम्हें पता है कि भी लेडीज कितनी मतलब दिल की ऐसे ही वो होती हैं कि उनको 4 बातें कह दी। हर एक के घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वही इनको पता होता है, वही वो बोल देते हैं, और वही वो उनको ऐसे लगता है अरे ये पंडित जी को तो सब कुछ पता है, ऐसे है वैसे है। तो क्या पता वो क्या क्या करवा लेता, कितने पैसे ले लेता। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप घर आओ। तो वो घर आए जब, तो उन्होंने उसने कहा कि मंदिर में पता नहीं उसने बोला कि भी कहती पंडित जी देखो ये वाले गुरु जी हैं जिनको हम मानते हैं। जब पंडित जी आए तो वो एकदम झटके से पीछे हो गए। कहते ये तो साक्षात शिव हैं। वो पंडित जी बोले, कहते ये तो साक्षात शिव हैं, जब ये हैं तो फिर तुम्हें इधर उधर वो करने की क्या जरूरत है। वो पंडित जी को तो नहीं पता ना गुरु जी के बारे में, लेकिन अगर देखो, अगर हो सकता है वो कनेक्शन हो गुरु जी के साथ, वो पंडित जी का भी कोई, क्योंकि इंसान तो हम पहले हैं, बाकी सब हमारी जो हमारे काम है वो सब चीजें तो हमारी बाद में आती हैं, लेकिन हम हैं तो पहले इंसान, गुरु जी के बच्चे, शिव जी के बच्चे। तो ये वो भी हो सकता है उनका भी कोई कनेक्शन हो, कभी उनका भी कभी टाइम आए वो भी गुरु जी से जुड़े। लेकिन उन्होंने उनको बता दिया कि ये तो शिव हैं। वो मतलब इतने हैरान हुए कि भी कैसे, मतलब भी आपको गुरुजी, आपको तो पता ही नहीं है भी ये कौन है। कहते नहीं, कहते ये तो शिव है, ये तो शिव जी हैं। पता क्यों नहीं है? कहते ऐसे कैसे हो सकता है। गुरुजी कहते थे कि बस अपने कर्म मत बढ़ाओ, निंदा चुगली कुछ नहीं करना, आपने चुप रहना है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है आपसे तो आपने उसका आंसर नहीं देना, आप अपना चुप रहो। आंसर अपने आप, अगर आपने जवाब दे दिया तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपने तो उसको आंसर मतलब जवाब दे ही दिया, तो वो तो आपने एक्सेप्ट कर ली ना चीज। जब आप बोलने ही लग गए तो आपने एक्सेप्ट कर ली, जब आपने उसका आंसर ही नहीं दिया तो वो उसी के पास रह गई। गुरुजी हमें इतनी छोटी छोटी चीजें कहते थे, हमने तो मैं बैठा तुसी कर लो दर्शन, बाद में तो मतलब जदों मैं चला जावांगा ना उदो पता लगेगा। तो हमें ये पता ही नहीं, मतलब हम ये सोचते ही नहीं थे कि गुरुजी भी ऐसा भी टाइम आएगा कि गुरुजी हमें फिजिकल फॉर्म में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। हम ऐसा भी मतलब ये टाइम आएगा, हम उस टाइम ये चीज सोचते नहीं थे कि इतनी मतलब गुरुजी इतनी जल्दी हमें ऐसे करेंगे। लेकिन फिर भी संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे अभी भी हमारे साथ हैं, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करा के जाते हैं। ये गुरुजी का रूम है, ठीक है। मैं गुरुजी का रूम में ना सारे शीट वगैरह खुद चेंज करती हूँ,
ये सारा बेड मैंने खुद सेट करती हूँ, ठीक है। और गुरुजी मैंने एक दिन सेट किया, तो गुरुजी का रूम सेट करके मैं नॉर्मल गद्दियां वगैरह लगी हुई हैं, तो मैं एक दिन आई तो मेरे को कई बार पहले भी फील हुआ कि गुरुजी के बेड पे सिलवट वगैरह पड़ी हो, जैसे हम बैठते हैं तो वो बेड पे उतनी जगह पे थोड़ी सी पता लगता है कि कोई बैठ के गया है। तो मैं यही एक दिन मैं आई, मैंने आते ही मैंने देखा, मैंने कहा ये गद्दी नीचे से ऊपर कैसे हुई है गुरुजी, मतलब। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने सबसे पूछ लिया, मैंने कहा बाई चांस कई बार कोई चीज अपनी मर्जी से भी रख देते हैं बच्चे, चलो सेट करने के लिए, बच्चों से भी पूछ लिया कि आपने रखी है, नहीं, सर्वेंट से भी पूछ लिया, नहीं, कोई नहीं, किसी ने हाथ नहीं लगाई, हस्बैंड से भी पूछ लिया। वो गद्दी मैंने नीचे रखी हुई थी और वो गद्दी उठा के पिल्लो के ऊपर रखी हुई है, अभी मैंने वो छेड़ी भी नहीं है, वो कई दिन हो गए ये वाली चीज को। ये गद्दी ऊपर है, ये गद्दी मैंने यहाँ रखी हुई थी, यहाँ पे ये गद्दी यहाँ पहुंची हुई है। सबसे पूछ लिया, बताओ संगत संगत जी, अब आप बताएं कि ये गद्दी मतलब अब गुरुजी ही हैं, गुरुजी का रूम है, गुरुजी तो कभी भी आके आराम करते हैं, कुछ भी जो भी उन्होंने रेस्ट करना है, तो वो गद्दी ऊपर ही, मतलब मैं इतनी हैरान कि ये गद्दी ऊपर कैसे, ये तो मैं नीचे ही रख के गई थी। ऐसे ही संगत जी सब मतलब छोटी छोटी चीजों में गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करा के जाते हैं। मैं गुरुजी के पास जब भी मतलब गुरुजी के पास जाना, गुरुजी के मैंने कोशिश करना कि गुरुजी मैं आपके सभी चरण दबाते हैं, मेरा भी मन करता है दबाने का, मैं देरी से गुरुजी के जब भी चरण दबाने मैंने, तो गुरुजी ने यही कहना, तू मेरे पैरां नू ना हाथ लाया कर। पता नहीं क्यों कहते थे, तू मेरे पैरां नू ना हाथ लाएगा, तू तो मेरी धी है, तू मेरे चल, तू तो मेरा ना बस फेशियल किया कर। अब गुरुजी ने फेशियल करवाने अपना, और गुरुजी ने इतना खुश होना करवा के, गुरुजी ने कहना, कोई भी संगत में आंटी बैठी होती थी, आंटी को कहते थे, आंटी हुन मैं सोना लगदा, हुन मैं सोना लगदा, आंटी आंटी सब आंटी कहती, हाँ जी गुरुजी तो तुसी तो वैसे ही बड़े सोने हो, हैं, नहीं आंटी आज मैं फेशियल कराया। गुरुजी हंसते हुए, मतलब इतना उन्होंने खुश होना, उनकी खुशी देख के हम भी खुश होते थे कि गुरुजी को अच्छा, इतना अच्छा लगता है। क्या पता गुरुजी क्या सेवा ले रहे थे संगत जी, मुझे नहीं मालूम, क्या मेरे कष्टों को दूर कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, हमें किसी को भी नहीं मालूम होता कि गुरुजी कब किससे क्या सेवा ले लेंगे। गुरुजी का प्यार नहीं समझ पाते हैं हम। गुरुजी तो कहते हैं, अब मेरे मतलब मैं अपने थोड़ी सी, चलो घर में रहते हैं, थोड़े बोल चाल बंद हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स मतलब वहाँ की तरफ थोड़ा सा वैसे हो गया, तो गुरुजी कहते रुसियानू मना लै, रुसियानू मना लै, उन्होंने मैसेज संगत जी देने शुरू किए, रुसियानू मना लै, रुसियानू मना लै। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला गुरुजी, फिर मैं क्यों मनाऊं, मैं मतलब मैं मुझे क्या जरूरत है, हमारी मैं नहीं ना खत्म होती, हमारी गलती है, चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं भी किया फिर क्या हो गया, चलो बुला भी लोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो लेकिन वही है ना, मैं क्यों करूं, मैं नहीं खत्म होती। तो फिर भी हमें गुरुजी माफियां देते हैं, इस चीज की भी हमें माफियां देते हैं, फिर भी गुरुजी ने इतने मैसेज भेजे, रुसियानू मना ला है, रुसियानू। मैंने कहा मैं चुप हो जाती थी, मैंने कुछ नहीं बोला। बीच में ही ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस बने, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, उनका आना हुआ, मेरे पेरेंट्स साइड से आना आए वो लोग, बस वो फिर बोलचाल स्टार्ट हुई, मतलब अब उस ऐसे टाइम में तो फिर तो मतलब अभी तो उन्होंने ऊपर देखा भी नहीं था घर, गुरुजी कैसे उनके साथ, पहले वही गुरुजी थे जो कहते थे कि नहीं मैं नहीं जाना उत्थे, मैं नहीं जाना, और वही गुरुजी
जब वो लोग आए मेरे यहाँ पे गुरुजी के इस घर में, मैं कहती हूँ गुरुजी आपका घर है, गुरुजी के घर में आए तो गुरुजी का स्वरूप लेके गए। देखो गुरुजी कैसे उनके साथ फिर गए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी मैं नहीं खत्म होती। जैसे मेरी भी नहीं हुई, मेरी भी गलती है कि भी मैं यही कहती थी गुरुजी मैं नहीं, मैं गुरुजी यही तो कहते थे अपनी मैं को छोड़ दो। हम मैं करते ही थक जाते हैं, हम मैं नहीं छोड़ते, अपनी सारी लाइफ निकल जाती है लेकिन मैं नहीं खत्म होती कि मैं ऐसी। गुरु उन्होंने उस दिन के बाद संगत जी वो वाला मैसेज आज तक मेरे पास कभी नहीं आया। कैसे गुरुजी तुम्हें, मतलब इतने मैसेजेस आते हैं, वो किसी ना किसी के ऊपर तो है ना। हमें कैसे, मतलब गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को ठीक रखो। मैं तुम्हें इतने कर्मों से वो ठीक करता हूँ, फिर तुम गंदे हो के तुम मेरे पास आ जाते हो, फिर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। कहते तुम लोग ठीक नहीं हो सकते, तुम लोग तो गंदे के गंदे ही रहोगे। तुम्हें ठीक करके लाता हूँ, फिर तुम कुछ ना कुछ ऐसा करते हो। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। जो गुरुजी ने सोचा है हमारे लिए सब अच्छा सोचा है, और वही होता है जो गुरुजी सोचते हैं। गुरुजी मना करते हैं कि कोई, मतलब किसी वहमों में नहीं पड़ना। अगर कोई गुरुजी का स्वरूप या कोई भी चीज, आप कांच का कुछ टूटता है या कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, कुछ हो जाए, ये हम कितने बार हम ये सुनता है, हमें सुनने को मिलता है कि भी ऐसा हो गया तो आगे नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। लेकिन गुरुजी कहते हैं कोई वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। बस तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ अपना कर्म करना है। तुम्हारे अपने कर्म ठीक रखो, तुम कनेक्शन जोड़ो मेरे साथ बस। और तुम्हारे से कोई भी, जैसे हमारे कर्म है, गुरुजी कितने कर्मों काट देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कैसे हमारी इतनी अच्छी लाइफ चलने लग जाती है। एक लेडी गुरुजी के पास आती थी, आंटी, तो गुरुजी कहते कि वो आती थी ना, तो वो रोती थी गुरुजी के पास कि गुरुजी मेरा हस्बैंड ना मैनू बहुत मारदा है। तो वो गुरुजी कहते रोटी दिंदा है, तो वो कहती हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी चुप हो जाते थे। फिर सारी संगत बैठी होती थी, कभी गुरुजी चुप करके बैठ जाते थे, कभी उधर बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, वो ऐसे ही बात करनी उन्होंने। फिर वो लेडी कहती थी कि जब भी मैं गुरुजी से पूछती हूँ तो गुरुजी यही क्यों कहते हैं रोटी जिंदा है? कहते बीच में रोटी कहाँ से आ जाती है? मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी इतनी शराब पीते हैं कि मेरे को इतना मारते हैं कि मेरे ऐसे कौन से कर्म है? मैं तो आपको मानती भी हूँ, मैं इतनी पाठ पूजा करती हूँ, सब कुछ है, फिर मेरे कौन से ऐसे कर्म है जो अभी तक नहीं खत्म हो रहे? मतलब मैं अब इतनी परेशान हो गई हूँ। तो गुरुजी फिर एक दिन कुछ ज्यादा उसके हस्बैंड ने मार पिटाई कर दी, तो वो गुरुजी से उसने रोती रोती गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी आज मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बताओ पहले मेरे ऐसे कौन से मैंने कर्म किए हैं कि जो मतलब खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब मेरे ऐसे कौन से कर्म है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे को बहुत मारता है, मेरा मन ही नहीं लगता ये। तो गुरुजी कहते दस दा, कहते रहन दे कोई नहीं है। तो कहती है नहीं गुरुजी आज मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को आप बताओ। गुरुजी कहते दस दा फिर। तो वो कहती है कि हाँ जी गुरुजी आप मुझे बता दो भी क्या ऐसा है, मैं बहुत तंग हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे इतने कौन से गंदे कर्म है। तो वो उन्होंने गुरुजी कहते हैं कि तेरा जो हस्बैंड है पास्ट में, मतलब में तेरा बेटा सौतेला बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तो तेरा सौतेला बेटा था, तू उसको इतना मारती थी और रोटी भी नहीं देती थी, बेचारा भूखा प्यासा, तूने उसको बहुत तड़पाया है उस लाइफ में, उसकी लाइफ में, तो वो देना तो तेरे को पड़ेगा ही। अब के कर्म तू जितने मर्जी अच्छे कर ले, जो तेरे छोटे मोटे कर्म जो पिछले रह गए हैं, जो तूने भुगतने हैं,
वो तो तुझे भुगतने पड़ेंगे। जो वही तभी गुरुजी कहते हैं कि किसी को मंदा ना बोलो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके सामने कोई मांगने वाला भी आ जाता है, अगर मन नहीं है आपका तो आप हाथ जोड़ दो। बोलने की जरूरत नहीं होती है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप बस चुप, जितना चुप रहोगे अपने कर्म जल्दी ही कटवाओगे। लेकिन हमारी सोच तो ये होती है कि अगर उसने एक चीज कही है तो हम 4 चीज कहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि भी हम ये चीज कहने से हमारे ऊपर ही फर्क पड़ेगा। गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आज आपने मेरे से सत्संग करवाया। मेरा पता नहीं कौन सा ऐसे कर्म होंगे जो आप सत्संग के थ्रू काटना चाहते होगे, या मेरे थ्रू किसी को मैसेज देना चाहते होगे। अगर मैंने कभी भी जाने अनजाने कभी भी किसी को भी गलत बोल दिया हो तो गुरुजी मेरी सारी गलतियों को माफ कर देना। बस गुरुजी, सिर्फ जब आप हो तो कोई कमी नहीं है मेरे पास, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरुजी एक बार मेरे पास आए, गुरुजी कहते हैं कि बहुत लोग खड़े हुए हैं। मेरे को ऐसे वही कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आता हूँ तुम्हारे पास, वो सपने नहीं होते, वो मैं खुद होता हूँ। लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे रूप में दर्शन देता हूँ। तो मेरे को ड्रीम आया कि मैं पता नहीं कौन सी ऐसी जगह में खड़ी हूँ और साथ में रघुवीर अंकल खड़े हैं। मैं खड़ी हूँ, मुझे गुरुजी ऐसे करके बुलाते हैं। मैं बहुत बार सोचती थी कि उस वक्त तो मैं छोटी थी गुरुजी, उतनी अकल नहीं थी, लेकिन कभी ना मेरा मन करता है आप ना साक्षात मतलब सामने मेरे चोले में मेरे सामने बैठे और मैं आपकी आरती करूं। मेरा बहुत मन मतलब मैं ये सोचती। तो उस वक्त मुझे ये दिखाया कि गुरुजी कहते तो अंकल ने प्लेट पकड़ी हुई थी, प्लेट गुरुजी की मतलब मुझे पकड़ा दी और मैंने गुरुजी की पूरी आरती मैंने की। और मैं इतनी खुश कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। मैं संगत जी सिर्फ इतना आपको कहना चाहती हूँ कि गुरुजी इतनी चीजें, इतनी छोटी चीजें भी आप जो सोचते हो वो करवा देते हैं। तो वो गुरुजी ने मतलब मेरे को मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी ने बैठे कहा मंगल है, कुछ मंगना है, ऐसे करके गुरुजी थोड़ा फास्ट बोलते थे। गुरुजी के अंदर मंगल है कि मंगना है। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने ऐसे कहा नहीं गुरुजी, ऐसे करके मैं कह रही हूँ नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी खड़े हो गए, गुरुजी ने खड़े होके फिर कहते मंगल है जेड़ा कुछ मंगना है। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो सिर्फ आप चाहिए हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई दुनिया में कोई चीज चाहिए ही नहीं। अगर आप मेरे पास हो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को तो आप ही चाहिए, आप मेरे पास रहो। ये मतलब गुरुजी मैं ये कहती थी कि हाय कभी गुरुजी को मेरे को मौका मिलेगा, मैं ऐसे कह पाऊंगी। देखो कैसे दोनों मतलब इतनी छोटी बातें भी गुरुजी सुन लेते हैं। अभी हमारे मन में ये है, अच्छा ये चाहती है, देख मैं तेरे पास ही हूँ। गुरुजी बहुत बार बोलते हैं तू रोया ना कर, मैं तेरे कोल ही, मैं किते नहीं गया। बहुत बार मैं पहले बहुत रोती थी, गुरुजी मेरा दिल नहीं लगता, आप आ जाओ। लेकिन गुरुजी हमेशा मुझे कभी नहीं उन्होंने मेरे को रोने, तू रोया ना कर, तू मेरी धी है, तू रोनी है मैनू तकलीफ होंदी है, तू मेरे मैं तो हमेशा तेरे नाल ही हाँ, तू ऐ ना सोचा कर मैं है नहीं, मैं हैगा तेरे कोल ही हाँ। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरे साथ, हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखना। मैं और मुझे दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार और आपका साथ, आपका आशीर्वाद एक पिता के रूप में हमेशा मेरे साथ रहो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी,
जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरु जी, आपके होने से। आप मेरी लाइफ में हो, आप जिसकी भी लाइफ में होते हो, बहुत अच्छी लाइफ स्मूथली चलती जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हम अपना टाइम इतने अच्छे से निकाल रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, आप मेरी लाइफ में हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी की तरफ से सबको जय गुरु जी। सब गुरु जी के बच्चों को, गुरु जी की बेटियों को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मौका दिया दोबारा से आपके साथ आप उनकी बढ़ियाई करने का। हमें गुरु की बढ़ियाई करने से हमारी लाइफ में सब गुरु जी यही कहते थे कि गुरु की बढ़ियाई सबसे बड़ा सत्संग है। हम जितना मर्जी पाठ पूजा कर लें, अगर हमने गुरु जी की बढ़ियाई की, हमें अपने गुरु की बढ़ियाई करी, तो वो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा जो सत्संग है वो है। हम अपने कष्ट जो हैं वो दूर करते हैं। ये अगर हम गुरु जी की बढ़ियाई करेंगे, हम उनकी